हे महाराज, मैं रोज रोज आपको भाव प्रकट करता हूँ कि सगुण लीला में साथ नहीं रखा, पर आज बैठे बैठे ही एक विचार आया नाथ। जब मैंने सोचा कि मैंने आपके साक्षात दर्शन नहीं किए और सिर्फ लीलाओं का अध्ययन किया है, उन लीलाओं में से भी कुछ का वर्णन उन भक्तों के समक्ष किया है जो आपको मानते हैं। आपकी भक्तों के प्रति की गई कृपा दया को याद करके ही गला भर आता है, आंखें बहने लगती हैं। यदि मैं सगुण लीला में होता और आप इस प्रकार सगुण लीला का अवसान कर कर मुझे छोड़कर चले जाते, मैं तो जीते जी मर जाता मेरे नाथ, क्योंकि आपकी लीलाओं के अध्ययन और उनके वर्णन में ही आपको कान्हा और खुद को गोपी मान लेता हूँ। यदि ये सब लीलाएं मैंने देखी होती, मेरा हाल बुरा होता आपके बिना। सच में आपने जो किया, जो सोचा सही है। जो जिसके लायक होता है आप उसे वही देते हो। मैं निर्गुण लीला में ही ठीक हूँ प्रभु, पर मन तो मन होता है ना नाथ, उसे कभी समझ में आता है, कभी फिर रूठ जाता है। अब जो भी हो, चाहे मन हो या तन हो, सब आपका। जैसा चाहो आप चलाओ, आप ही संभालो। मैं तो सब आपके श्री चरणों में समर्पित कर चुका हूँ। हे महाराज जी, रूप तेरा मन को मेरे भाता है, इसके सिवा ना कुछ और नजर आता है। हर अवतार तेरा कन्हैया, मैं गोपी हो जाऊं मन करता है। कभी देखा नहीं फिर भी याद बड़ा आता है। जब भी आता है याद, मुस्कुराता चेहरा आंखों के आगे आता है। आंखें तो मन का आईना कहलाता है, जो होगा मन में वही इनमें नजर आता है। जब आता है याद मेरा सरकार, तो मैं आंखों को बहने से नहीं रोक पाता है। जगह है कौन सी, कौन आस पास होता है, का भान फिर कहाँ मुझे होता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब जिक्र तेरी लीलाओं का किसी से होता है। दया कृपा तेरी हम जीवों के प्रति, प्रीति तू हमसे कितनी रखता है। इसी प्रेम को पाने के लिए ही मन मेरा सदा मचलता है। पर ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। जो रखा होता सगुण लीला में, तो तुझ बिन जीता कैसे, यही मन विचार करता है। बिन देखे ये हाल है, देख लेता तो सुना है, मन का रोग बेइलाज होता है। बाबा मेरे, सरकार मेरे, बिन देखे भी तू बड़ा याद आता है। इस मन को एक रूप तेरा ही भाता है। जब जब करता हूँ याद, आंसू ना रुक पाता है। हर अवतार तेरा कन्हैया, मैं गोपी हो जाऊं मन करता है। जय नीम करौली महाराज जी।